कि महाराज परीक्षित जी एक बार जरासंध का मुकुट पहन करके दिग्भ्रमण के लिए निकले थे और मार्ग में उन्होंने देखा कि एक बैल है, एक गऊ है। बैल के 3 पग टूटे हुए हैं, तीनों पैर टूटे हुए हैं। अच्छा, बैल से याद आ गया, नंदी बाबा का स्वरूप जानते हैं कैसा है सरकार? कितने भक्त जानते हैं कि नंदी बाबा का स्वरूप कैसा है? बैल जैसा है, जैसा हमारे घर में बैल है ऐसा ही है? नहीं सरकार, अभिन्न है। द्वैशीर्ष नंदी बाबा के 2 सिर हैं, एक सिर वाले बैल नहीं है नंदी, है तो बैल, लेकिन नंदी बाबा के कैसे हैं? द्वैशीर्ष, 2 सिर हैं। चत्वारि शिंगा, 2 सिर है तो 4 सिंग भी हो गई। पैर 3 ही है, त्रिपादश्चंद का 3 पैर है किसके? नंदी बाबा के। और जब नंदी बाबा बोलते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं? जब रभाते हैं तो राम राम करते हैं। यही नंदी का स्वरूप है, 2 सिर 4 सिंग 3 पैर। और वो भी पैर कैसे हैं? 3 जगह से बंधे हुए हैं। नंदी बाबा का पूरा शरीर 3 जगह से बंधा हुआ है। एक बार मुझे प्रेम से आदिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। आइए हम सभी लोग यहाँ से परीक्षित जी के दिग्भ्रमण की कथा सुनते हैं। परीक्षित जी ने देखा कि एक धृष्टकाय व्यक्ति उन बैलों को, उन गौओं को प्रताड़ित करते हुए आगे बढ़ रहा है और किसी तरह अपनी जान बचाकर गौ भाग रही है। 3 पैर टूटे हुए बैल घिसट कर भाग रहा है। इनको देखा तो इनसे शरणागति मांगी। भगवान राम कहते हैं सुंदरकांड में, शरणागत कहु जे तजहि तिन्हि बिलोकत हां। कब? शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानि ते नर पार पाप और तिन्हि बिलोकत। शरणागत को अभय देना मानवता का सबसे प्रथम कर्तव्य है, प्रथम उत्तरदायित्व है। भगवान ने अपने जीवन की कलाओं से, अपने जीवन की लीलाओं में हमको जीवन कैसे जीना है ये बताया। जरासंध का मुकुट पहना हुआ है, पाप आत्मा है जरासंध, उसका मुकुट पहन करके परीक्षित जी गए हैं। मार्ग में ये घटना घटती है और उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और धृष्टकाय व्यक्ति को मारने के लिए दौड़े। सावधान, ये गऊ और ये बैल हमारी शरणागति में है, मैं इन्हें अभय दे चुका हूं। तो उस धृष्टकाय व्यक्ति ने कहा, क्षमा करिएगा महाराज, आप मेरा वध ना करिए, मैं कलयुग हूं और मेरा आगमन हो चुका है। तो बोले तुम कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूं एक शर्त पर कि जहां तक मेरे राज्य की सीमा है आप उस सीमा से बाहर चले जाइए। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज ये पृथ्वी की जहां तक सीमा है वहां तक आपका राज्य है, अब ये बताइए कि मैं जाऊं कहां, जाऊं कहां? और यही हम आप जीव को कहना चाहिए, किससे? परमात्मा से। जाऊं कहां तज चरण तिहारी,
वो भजन कैसे? मेरा कोई न सहारा, अब कैसे? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। श्याम रे मोर श्याम रे मोर श्याम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे श्याम रे मोर श्याम। श्याम रे मोर श्याम। इस जीव को नहीं करना चाहिए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया। मेरे तो आधार हैं श्री श्याम के चरणार बिंद। जिस दिन ये भाव आपके मन में आ जाएगा महाराज, उसी दिन परम कल्याण हो जाएगा। आज हम दुख पाते हैं महाराज इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास भगवान को से कमजोर हो गया। अगर सच्ची प्रीति भगवान से हो जाए तो इस जीव को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सब कुछ वो आपको देता है जो आपके जीवन की आवश्यकता है। जितना हमको जीवन चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है सरकार प्रकृति आपको उतना दे देती है। ये तो हमारी आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इसलिए हमें भौतिकता की जरूरत है। तो क्या नहीं दिया है प्रकृति ने जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है। आपको भोजन प्रकृति देती है, सब कुछ देती है। आपको घर बनाने के लिए ईंट गारे की जरूरत नहीं है, प्रकृति आपको लकड़ी का घर भी बनाने के लिए सब कुछ प्रकृति आपको देती है। मिट्टी भी आपको प्रकृति से मिलता है।
महाराज बद्रिकाश्रम एक तीर्थ है, उस तीर्थ पर सत्संग की चाहत से सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिन्होंने तपस्या के बल पर अपने शरीर को 6 वर्ष से बड़ा नहीं होने दिया, अपनी आयु चक्र को ही रोक दिया। कितने वर्ष में? मात्र 6 वर्ष की आयु है। बड़े भाव से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा रमण लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो जय जय राधा रमण लाल मेरो है, जय श्री राधा रमण लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, जोरदार से ताली सेवा करते हुए गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। ओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जीवन में अगर खुशहाल रहना है तो राधा राधा कहना है, जीवन में भक्ति की धार, अगर कृष्ण भक्ति की धारा अगर बहानी है तो राधा नाम की धारा में नहाना पड़ेगा आपको। कल मैंने बताया था राधा राधा बोलिए, धारा धारा बनता है, और धारा धारा बोलेंगे तो राधे। तो परीक्षित जी महाराज ने उन बैल को और गौ मैया को अभय दे दिया सरकार। कलियुग ने पूछा महाराज समस्त पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, तो अब हम जाएं कहां? हमें भी तो रहने के लिए स्थान दीजिए, क्योंकि द्वापर के बाद कलियुग का आगमन आपके पूज्य भगवान ने सुनिश्चित कर रखा है। क्या करें, कहां जाएं? महाराज तब परीक्षित जी ने बताया क्या? 5 जगह दिया जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरा का व्यापार हो, जहां पर स्त्री गमन वैश्यालय हो, जहां अधर्म से रुपया कमाया जाता हो, और जिस जगह पर मार काट खून खच्चर खराबे की ये स्थिति है, अर्थात जहां अशांति है। इतना कहना था। सोने में भी बताया था 5 स्थान में। अच्छा सोना कौन सा? सोना हमारी माताओं को बहुत प्रिय है।
आज इस कलयुग में सोना हर जीव को बहुत पसंद है। पैसा थोड़ा सा आना शुरू नहीं होता है कि बढ़िया मोटी चैन, अंगूठी, ब्रासलेट, ये वो तमाम व्यवस्थाएं सोने में भी बताया है कलयुग का वास। लेकिन वो सोना कैसा हो? अधर्म से कमाया है, अनीति से कमाया हुआ धन हो। अनीति से कमाया हुआ धन जहां होगा वहां कलयुग का प्रभाव जरूर होगा। सरकार आप देख लीजिए। तो कलयुग ने किया क्या? जरासंध के मुकुट को पहने हुए परीक्षित जी के शीर्ष पर कलयुग जाकर कलयुग बैठा मार कुंडली यह देख कर, अच्छा परीक्षित जी के मुकुट में उसने शासन तो लगा लिया। परीक्षित इस बात से अनजान वापस लौट रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हुए। समीप मुनि का आश्रम पड़ता है, समीप मुनि के आश्रम में परीक्षित जी गए और जाकर के समीप मुनि तपस्यारत हैं, ध्यान में हैं और उसे जल पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। कौन? महाराज परीक्षित। क्योंकि समीप मुनि समाधि में है, इस बात से यद्यपि अनजान है परीक्षित जी महाराज, लेकिन चूंकि उनके सर पर तो कलयुग बैठा हुआ है। एक बार आवाज दिया, दो बार दिया, तीसरी बार में जब नहीं उठे तो बोले, ये तुच्छ मुनि मेरे इस राज्य की सीमा के अंतर्गत रह करके तपस्या करता है, मेरे रहमो करम पर, मेरे आश्रय पर इसका जीवन यापन हो रहा है। मैं महाराज परीक्षित इससे जल की कामना कर रहा हूं और ये अहंकार बस जवाब नहीं दे रहा है। वहीं मृत सर्प पड़ा था, महाराज अपने तीर से उठा करके समीप मुनि के गले में लपेट दिया। कथा आप सबको पता है। यह सूचना पहुंची समीप मुनि के पुत्र के पास। उनके पुत्र ने पहुंचते ही हाथ में जल लिया और सीधे सीधे श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति का यह दृष्टता है, आज के 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज कुछ समय के पश्चात उनके पिता क्या था, समाधि टूटी। उन्होंने सारा हाल सुना तो परीक्षित को डांटा, क्षमा करिएगा, अपने पुत्र को श्री महाराज को डांटते हैं। आप नीति कहती है कि अगर आपके पास सामर्थ्य ना हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी सत्ता नहीं देनी चाहिए, पावर, ताकत नहीं देनी चाहिए। तुरंत उनके पिता ने उनको समझाया, कहा बेटा आपको मैंने तपबल तो दिला दिया, रास्ता दिखाया, आपने तप तो करके बल अर्जित कर लिया। क्यों? तपबल विप्र सदा परियारा, तपस्या तो करके आपने शक्ति तो हासिल कर ली, लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करने का इस मन पर, बुद्धि के घोड़े पर बैठा कर, जो मन है घोड़ा है, इस पर बुद्धि रूपी सवार बैठता है, लेकिन विवेक रूपी लगाम उसके हाथ में होता है। तो तुम्हारे पास मन का घोड़ा तो हो गया, बुद्धि का विकास तो हो गया, सवार तो हो गए तुम, लेकिन उसको नियंत्रित करने की जो लगाम है, जो अंकुश है, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में अनुभव की कमी है। इसलिए तुमने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि महाराज परीक्षित जी जैसा दूसरा राजा भूको ना भविष्य को, ना हुआ था ना होगा। क्यों? क्या विद्वान गलत कहते हैं? क्या परीक्षित से अच्छे राजा नहीं हुए? हुए थे, लेकिन आपसे अच्छा कोई हो सकता है, लेकिन आप जैसा दूसरा नहीं हो सकता महाराज। इसलिए तुमने गलत कर दिया। और जिस राज्य का राजा नहीं होगा, उस राज्य की प्रजा क्या करेगी महाराज?
इसलिए तुरंत उन्होंने अपने 5 शिष्यों की टोली के साथ क्षमा याचना और श्राप की कही हुई बात उन तक पहुंचाने के प्रयास किया। इधर परीक्षित जी के पास सूचना पहुंची, उसके पहले ही घर में जाकर जैसे परीक्षित जी ने मुकुट उतारा, उनका बुद्धि खुल गया, मारा चकरा गया। अरे ये क्या कर बैठा, बड़ा अनिष्ट हो गया। इतने में सूचना मिला। अब जब उनको मृत्यु की सूचना मिली, अब बेचैन हो गए। अच्छा, संपूर्ण जीवन किसने जिया है? आपने, हमने, हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादा ने, कोई नहीं जानता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने संपूर्ण जीवन जिया है, परीक्षित जीवन। हमारा आपका जीवन कितने दिन का है जानते हैं? वो कहावत की बात न करिएगा, 4 दिन की जिंदगी है, 7 ही दिन का जीवन है महाराज। आपका, हमारा, समस्त सृष्टि का 7 दिन का जीवन है। लेकिन हम सोमवार को पैदा होते हैं तो सोमवार को मरेंगे, ये निश्चित नहीं है। लेकिन परीक्षित जी को मालूम था कि मेरा जीवन 7 ही दिन की उम्र है, इसलिए वो पूरा जीवन जिए। हमको आपको पता है कि हम अभी जीवित हैं, कल जीवित रहेंगे कि नहीं पता है। इसलिए हमारा आपका जीवन अधूरा है। परीक्षित जी को अपनी मृत्यु का समय पता था, इसलिए उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जिया है। परीक्षित जी अफसोस कर ही रहे थे, उसी समय से पहुंचे हैं सब और उनको सब बताया, सारा वृत्तांत सुनाया। अब परीक्षित जी जानता, हम भी हूं, आप भी जानते हैं, समस्त सृष्टि जानती है कि आज हमारा जन्म हुआ है तो कल हमें मृत्यु है। हम समुद्र के एक तट पर खड़े होते हैं सरकार, तो अगर एक तट है तो दूसरे तट के होने की प्रामाणिकता यही सिद्ध हो जाती है कि एक छोर है तो दूसरा छोर है। भले ही वो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर ना हो, हम देख नहीं पाते हैं। अब परीक्षित जी को चिंता व्याप्त हो गई। क्या चिंता व्याप्त हो गई? कि 7 दिन में हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, तो इस जीवन का कल्याण हम कैसे करें? 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षित जी ने किए थे। किनसे? सुखदेव महाराज से। जो जीव शीघ्र मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए? प्रथम प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था समग्र सृष्टि को, समग्र जीव को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्म है क्या विकर्म है, यही 2 प्रश्न किया था। और इस 2 प्रश्न के जवाब में हमारा संपूर्ण भागवत महापुराण की कथा हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।